अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया सिनेत ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे 46 पृष्ठ और 15,329 शब्दों के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है, जबकि इसमें मुस्लिम शब्द ही नहीं है। सुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखने के स्थान पर हमारे घोषणा पत्र पर बात कर रहा है। अपना इलेक्शन प्रचार शुरू किया तो उनको हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आई और कुछ बातों को खुद से बोल देना चाहिए। मैं आपके सवालों का इंतजार भी नहीं करूंगी। 46 पृष्ठ का ये मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द है। हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, चाहिए तो पीडीएफ अंग्रेजी हिंदी दोनों का भेज देते हैं, कंट्रोल F करिएगा। अगर मुस्लिम शब्द सुनाई देगा तो भोपाल में मुझे आइंदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति आप लोग मत दीजिएगा। अगर एक भी मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लीग शब्द आपको इसमें दिख जाए, और अगर नहीं दिखेगा तो अगले बीजेपी नेता को जरूर बोलिएगा कि इसमें ढूंढ कर वो शब्द दिखाए। उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, इसमें मुझे युवाओं की छाप नजर आती है, इसमें किसानों की छाप नजर आती है, इसमें श्रमिकों की छाप नजर आती है, इसमें गलवान के उन 20 शहीदों की छाप नजर आती है जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें उन 2 किसानों की छाप नजर आती है जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें उन महिलाओं की छाप नजर आती है जो आपसे न्याय मांगती है। इसमें मुझे हाथरस की गुड़िया की छाप नजर आती है जिसको 2:30 बजे रात को जला दिया गया। मुझे इसमें इस देश की छाप नजर आती है, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग संस्कृति के लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग वेशभूषा की छाप नजर आती है, लेकिन वो सारे दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी छाप नजर आती है। तो ये जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया, चिपका नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या बोला? अब एक नया भ्रम फैलाया है, ये नया आया है मार्केट में। कांग्रेस आपसे आपका पैसा ले लेगी और वो बांट देगी। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, और एक बात शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने 10 साल में अपने पद की कोई खास गरिमा तो रखी नहीं है, तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि ये चुनाव आएगा और उनके मुंह से फूल झड़ेंगे। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था, और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है, मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने, कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और यह कैसे किया? यह सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नियत से हमने ये करके दिखाया। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींच देना जरूरी होता है, और लंबी लकीर खींची जाती है सही नीति निर्माण से। क्या समस्या है मोदी जी को? क्या समस्या है उनको हमारे इस मैनिफेस्टो से? अगर हम गरीबों के हक की बात करते हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं। एक भारत जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है, और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। एक भारत जहां पर चकाचौंध ही चकाचौंध है, जहां पर जब शादी ब्याह होता है तो वो पेपराजी और दुनिया के वो लोग आते हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाए। और एक वो भारत 20% जहां की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। अगर आप मार्केट में चले जाइए, 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। 2 भारत
जहां पर G20 के नाम पर स्वांग रचा जाता है और उसी दिल्ली शहर में गरीबों को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। दो भारत, जहां पर अपने मित्रों के लिए नीति निर्माण किया जाता है और जुमला दिया जाता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। असलियत यह है हवाई चप्पल वाले को आपने ट्रेन में चलने से दूभर कर दिया है। पिक्चरें देखिए, फोटोज जो आजकल आ रही हैं, लड़के, बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष ट्रेन के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में भेड़ बकरी की तरह बैठकर चलने को मजबूर है। रेलवे को तबाह करने का काम आपने किया। क्या किया आपने गरीबों के लिए? 5 करोड़ राशन दिया है मैंने, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर 80 करोड़ को ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। और वही लोग जब कहते हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करो तो आप मुंह फेर लेते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों पेट में दर्द होता है गरीबों की बात करने पर? आज असलियत यह है कि गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने दिखा दिया है। अगर वो गरीब विरोधी ना होते तो वो सिर्फ और सिर्फ बताएं और हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप गिनती करने का, क्या आप सामाजिक और आर्थिक गिनती करने का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।